हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो पर। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप जहाँ भी होंगे टकाटक वाला मस्त होंगे, है ना। सो फ्रेंड, अभी तो बारिश का मौसम हो चुका है और खूब घनघोर बारिश हो रही है। कभी कभी होती है, कभी कभी थम के होती है, कभी कभी तेज़ भी होती है। सो भाई, अब तो ये कहते ना कि बारिश का मौसम है तो ये तो लगा ही रहेगा ना, कभी कम कभी ज़्यादा, बट होती तो रहेगी, है ना। और थोड़ा सा गर्मी से भी हम लोगों को राहत मिलेगी, है ना। सो फ्रेंड, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम मम्मियों की परेड शुरू हो चुकी है। मतलब अपनी रोज़ दिनचर्या की जो हमारी जो एक क्या कहते हैं वर्क होते हैं ना, वो हमारे एकदम रेगुलर वे में शुरू हो चुके हैं। और हम मम्मियों की एकदम क्लास लग चुकी है इस समय अच्छे से, कि मतलब हर रोज़ की टास्क फिर से हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, है ना। समर वेकेशन चला गया है और वर्किंग डेज शुरू हो चुके हैं, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मम्मियाँ मतलब कि वर्किंग वुमेन हो। हाउस वाइफ भी तो कहीं ना कहीं घर के काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो बिजी होती ना भाई, वो भी तो वर्क हुआ ना। तो इसी काम में हम लोग अब बस बिजी ही रहेंगे अब, है ना। बहुत मौज मस्ती हो गई भाई। अब तो बस बच्चों का टिफिन बनाओ, बच्चों को वाटर बॉटल दो और बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चों को लेकर के आओ, फिर वही रोज़ रोज़ के काम, है ना। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है ना, क्योंकि हम लोगों की लाइफ तो कहते हैं ना कि इसी से होकर के ही हमारी ज़िंदगी पूरी होती है ना, अपने बाल बच्चों में और घर के कामों में। जो हम हाउस वाइफ होती हैं और मम्मियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी तो कहते हैं ना कि इन्हीं सब चीज़ों से होकर के कहीं ना कहीं पूरी होती है। वरना इसके बिना तो हम अधूरे हैं, है ना। और सो फ्रेंड, आज जो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारी जो हम लोग आजकल जो वायरल हो रहा है बिग बॉस में शिवानी, तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि भाई शिवानी जैसी एक छोटे से गांव से और छोटे मतलब गरीब परिवार से उठ करके कितना स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ आज बिग बॉस में पहुंच गई है ना। और कहीं ना कहीं ये मतलब कि एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत खुशी का एक अजीब सा कहते हैं कि मन को थोड़ी सी कहते हैं खुशी दे देने वाला ये मोमेंट है कि जब एक छोटे परिवार से मतलब कि गरीब परिवार से उठ कर के एक लड़की इतने स्ट्रगल करने के बाद वो पढ़ भी नहीं पाई। वो मतलब कि उसने बचपन से इतने स्ट्रगल किए और उसके बाद भी आज वो इस मुकाम पर है कि आज वो बिग बॉस जैसे घर में क्या कहते हैं रह करके सबके साथ कंपटीशन बीट कर रही है ना। तो ये हम सबके लिए कितनी गौरव की बात है ना कि एक कहते हैं ना कि जिसको कोई साधन ना मिला हो जीवन में, और यहाँ तो लोगों को इतने साधन मिलते हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है लोगों को आगे बढ़ने में, कुछ करने में। लेकिन उस लड़की को देखिए जो एक गांव से छोटे स्तर से उठ करके और क्या कहते हैं इतनी स्ट्रगलिंग दौर से गुजरते हुए भी, जहाँ पे हर चीज़ की मनाही है, पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं, और इतना कहते हैं कि गांव का माहौल भी आप लोग जानते हैं कि इतना लड़कियों को इतना तवज्जो नहीं मिलती जहाँ पे, है ना, कि नहीं लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लड़कों की बराबरी कर सकती हैं और उनके जैसे कदम से कदम मिला के चल सकती है, जहाँ पर वो तवज्जो लड़कियों को नहीं दी जाती है। लेकिन उस माहौल से निकल करके आज शिवानी कहाँ से कहाँ पहुँच करके कहीं ना कहीं गर्व महसूस करा रही है ना। हर वो उन लड़कियों के लिए, हर वो उन कहते हैं कि जो आज भी लड़कियां जो उस माहौल में फंसी हुई हैं, गांव के माहौल में, जहाँ पर हर एक चीज़ पे बंदिश लगाई जाती है, तो और जो मतलब कि पढ़ नहीं सकती हैं, कहीं ना कहीं जो आज स्ट्रगलिंग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है ना शिवानी। तो मैं तो भैया फुल सपोर्ट कर रही हूँ शिवानी को। मैं तो चाहती हूँ कि वो बिग बॉस से जीत करके आए, ट्रॉफी ले करके आए। और सो आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी शिवानी को मतलब कि सपोर्ट कीजिए। और फिर हाँ, एक बात और कहनी है कि भाई जब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उसका मजाक भी बन रहा है उस बिग बॉस हाउस में, लेकिन ठीक है, हर मुकाम पर वो डटी पड़ी हुई है। सबको कहते हैं ना कि एकदम मज़ा चखाई हुई है। तो ये देख कर के बहुत अच्छा लगता है।
और ऊपर से भाई मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आज उसकी हंसी उड़ रही है कि वो मतलब कहते हैं कि भारतीय परंपरा को मतलब फॉलो करती है, संस्कृति को फॉलो करती है, भारतीय संस्कृति को फॉलो करती है, वो नॉर्मल सलवार कमीज़ पहनती है या साड़ी पहनती है या लहंगा पहनती है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, तो भाई अगर वो हंसी का पात्र है तो हम सब भी हंसी का पात्र है, क्योंकि हम सब भी उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। हम लोग भी सलवार कमीज़ पहनते हैं, हम लोग भी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, अरे यार हम लोग चप्पल भी पहन के चल देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी हंसी उड़ रही है तो हाँ ठीक है, हम लोग हंसी के पात्र हैं, हम लोगों को ऐसे ही रहना अच्छा लगता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति को ही फॉलो करते हैं और हम लोग उसी के अनुसार ही रहते हैं, पले बड़े हैं। और कहीं ना कहीं आज भी देश की बहुत सी औरतें हैं जो इसी तरह से रहती हैं, है ना। इसमें कोई हंसी की बात नहीं है ना, क्योंकि हम ऐसे ही रहते हैं, हम औरतें, हम जो ना जो कहते नहीं कि हम भारतीय अगर कल्चर में पले बढ़े हैं तो हम ऐसे ही रहते हैं, हम लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है, हम लोग को सलवार कमीज़ ही अच्छी लगती है, उसको पहनने में हमें कोई भी शर्म फील नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों ना पहने, हमारा ये कल्चर है। तो अगर उसकी हंसी उड़ रही है तो ये हंसी उड़ाने वालों की, वो खुद अपने ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसकी मतलब कि वो बहुत अच्छी है। और अगर कोई भी लड़की अगर भारतीय संस्कृति को भारतीय कल्चर को फॉलो करती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना। और कहते हैं ना कि मिट्टी खा रही है, मिट्टी खा रही, गाँव की मिट्टी, अरे यार मिट्टी कौन खा के नहीं बड़ा हुआ है, हर किसी ने मिट्टी खाई है। जो कहते हैं हाँ मिट्टी, रियली मिट्टी, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, कौन इंसान है जो मिट्टी खाकर बड़ा नहीं हुआ। अरे यार हम लोग तो बड़े होकर के भी चौक और मिट्टी खाए हुए हैं। जो मिट्टी के सौंधेपन में जो कहते नहीं कि एक मिट्टी का जो एक खुशबू, एक सौंधापन है, तो कहते नहीं कि कौन इंसान है जो मिट्टी खा करके बड़ा नहीं हुआ। अरे यार आज भी हमारे देश के हर बच्चे जो ना मिट्टी खा करके ही बड़े होते हैं ना, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। जो वहाँ पे लोग चौंकते हैं मिट्टी मिट्टी, ये कौन सी बात होती है, हर कोई मिट्टी खा करके बड़ा हुआ है। और कौन मिट्टी नहीं खाता है, आपने मिट्टी नहीं खाई, क्यों भाई साहब बताइए, क्यों बहन आपने मिट्टी नहीं खाई, क्यों बेटा आपने मिट्टी नहीं खाई। हर कोई मिट्टी खाता है, कोई छुप के खाता है, कोई सामने खाता है। अरे कितने लोग हैं, मैंने खुद जो कुल्हड़ होते तोड़ तोड़ के खाया, क्या वो मिट्टी नहीं है। तो इसमें कौन सी शर्म की बात है, और कौन नहीं खाता है। सो ये सब होता है सिर्फ उसको वहाँ पे नीचा दिखाने के लिए, है ना। लेकिन ये तो हमारी कहते नहीं कि हमारी एक भारतीय परंपरा है, या कह लीजिए हमारी संस्कृति है कि हम ऐसे ही पले बड़े हैं, है ना। तो वहाँ पे उसकी उस चीज़ के लिए हंसी उड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो हंसी उड़ा रहे हैं वो खुद हंसी के पात्र हैं, है ना। क्या, या फिर शायद हो सकता है कि वो इस चीज़ों से इस प्यारे प्यारे पलों से होके गुजरे ही नहीं हैं, शायद मुझे लगता है, तभी ना हंसी उड़ा रहे हैं। खैर वो सब तो चलता ही रह गया, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि वो हर कहते नहीं कि हर मुश्किलों का सामना करते हुए भी वो डटी रहेगी। और मुझे शिवानी पर बहुत गर्व है, मैं तो सपोर्ट करती हूँ, मैं तो उसकी हर चीज़ों को लाइक करती हूँ और बराबर लाइक करती रहूँगी। और मैं चाहती भी हूँ कि शिवानी जो ना जीत करके ही आए बिग बॉस हाउस से, ताकि कहते नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो। यूपी का नाम रोशन हो, कि भाई हमारे मतलब कि एक गांव से उठ करके एक लड़की बिग बॉस तक पहुंची है। तो भाई बिग बॉस ने भी अगर उसको बुलाया है, बिग बॉस हाउस ने बुलाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो क्वालिटीज़ कुछ देखी होंगी ना, कि उसमें कुछ तो क्वालिटी ऐसी होगी ना उस शिवानी में कि उसको बिग बॉस ने भी मतलब इन्विटेशन दिया ना बिग बॉस हाउस में आने का। तो भाई मैं तो कहूँगी आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। और मुझे तो यकीन है कि वो जीत करके ही आएगी, और आना भी चाहिए उसको जीत करके। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी शिवानी से कि प्लीज़ ये रोना धोना बिल्कुल मत करिए। क्या करना है, आप तो इतने स्ट्रांग हो कि आप तो कहाँ से कहाँ कितने स्ट्रगल करके और आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो फिर ये रोना किस लिए रोना। रोते तो कहते नहीं कमज़ोर दिल वाले रोते हैं, और आप तो बहुत हिम्मती हो शिवानी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं रोना है ना। और आपको वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीत करके लेकर के आनी है। बेस्ट ऑफ लक शिवानी के लिए कि आप जो ना फटाफट बिग बॉस से जीत करके आइए, है ना। और सबको मतलब पूरी देश की जनता आपको सपोर्ट कर रही है। और कहते हैं मुझे तो एकदम घूस बम्प हो रहे हैं कि कितना सपोर्ट मिल रहा है उसको। और मुझे लगता है कि देश की हर जनता आपको सपोर्ट कर रही है और करेगी भी।
और आप बिल्कुल परेशान मत होइए और बिल्कुल आप जीत करके आइए। हर हर कहते नहीं कि हर परिस्थिति का डट के मुकाबला कीजिए और जीत करके आइए, चकते फट्टे। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कुछ ऐसा वीडियो बनाना था जो शिवानी के लिए मुझे कहना था। और कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि शिवानी हमारे देश का गौरव है और हर उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है इस समय जो मतलब कि जो फ़िलहाल उस दौर से कभी गुजरी हैं और उस माहौल से, गांव के और बंदिश वाले माहौल से गुजर रही है, जहाँ कुछ नहीं कर पाती, जहाँ पढ़ नहीं पाती हैं। तो वो हर उन लड़कियों के लिए वो प्रेरणादायक है। उन लड़कियों के लिए क्या, हम हाउस वाइफ के लिए भी वो बहुत मतलब कि एक प्रेरणादायक है शिवानी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, शिवानी को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, है ना। क्योंकि उस बंदी को हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे आज के वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से खटाखट पहुँच जाए, है ना। तो चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बहुत सारा बाय बाय, और अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।